स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 थैंक यू। इससे पहली वाली एक वीडियोस आई थी जो IBPS क्लियर की थी, उसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारा उसमें प्यार दिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी बात मानी, छोटी सी बस। हाँ, मैं मतलब हालांकि दूसरे कंटेंट के मुकाबले कम था, बट जितना था मतलब दूसरे कंटेंट मतलब दूसरे चैनल मुकाबले व्यूज़ कम थे, बट जितना था ठीक है। खुश हूँ मैं उतने में भी। कम से कम मेरे कहने पे आप लोग आए तो सही। तो थैंक यू सो मच। चलिए आज चलते हैं। अब देखिए, ये 8 दिसंबर का सेट है, ठीक है। 8 दिसंबर का ये सेट है, 2020 का सेट है। 8 थोड़ा सा वही मैं फिर कहूँगा कि अब इसको लेके पूरा एकदम कसम मत खा लेना कि 8 दिसंबर सर्च मतलब एकदम ये है 8 दिसंबर का सेट। थोड़ी बहुत तारीख इधर उधर हो सकती है, लेकिन है दिसंबर का सेट, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। और ये मेरी शिफ्ट में भी आ चुका है दिसंबर की, तो इसलिए मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। मुझे डेट नहीं याद है क्योंकि अब नहीं पता है। अब देखते हैं। तो जैसी चीज़ें चलेंगी, डेट इंटरप्रिटेशन चलेगा, नंबर सीरीज चलेगा, अर्थमेटिक चलेगा, सिंप्लीफिकेशन चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा, ये चीज़ चलेगी। पूरी 35 आउट ऑफ 35 के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पूरे 35 आउट ऑफ 35 के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अंदर बट 35 नहीं है तो कम से कम हम अपने लिए बता रहे हैं, हो सकता भी आप लोग और कर लो, तो कम से कम हम 33 लाने की कोशिश में लगे रहेंगे। क्यों कर ले 33 क्या 34, सॉरी 33 कह रहा, 33 करने की कोशिश में लगे रहेंगे। क्योंकि एक मेंशुरेशन का क्वेश्चन आता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे नहीं आता, तो जो चीज़ नहीं आती उस चीज़ में फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना। तो सबसे पहले हम अपना चुटर पुटर जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक नहीं करूँगा, अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन 12 आ रहे। तो ये तो भाई आपकी नीड पर जरूरी है, लेकिन अभी मैं स्पीड मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर अर्थमेटिक पे भी ले आऊँगा, क्योंकि क्या होता है ना, अर्थमेटिक करने के बाद उसके बाद सब निकल लेते। सॉरी, मैं पहले कम से कम पहले कुछ क्वाड्रेटिक करा देता हूँ ताकि क्वाड्रेटिक में आराम ही हो जाए। तो चलो क्वाड्रेटिक पहले करते हैं, यहीं से है ना। चलो हाँ ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक यहाँ से हो गया। अब क्वाड्रेटिक में अब आपको करना है, अब आपको ये सब चैप्टर क्या होते हैं, ये जल्दी जल्दी होते हैं। क्यों? देखो जल्दी जल्दी कैसे करोगे। देखो यहाँ पे किसका साइन है, प्लस प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, ये तो पता चल गया कि दोनों माइनस माइनस के सिंबल होंगे। भाई फटाफट माइनस माइनस के सिंबल लिख लो। यहाँ x लिख लो, यहाँ y लिख लो। अब 8 कितना होता है, 8 त्रिक 24, 24 कैसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 10 है। बताओ कौन सा करोगे। 24 कैसे फैक्टर करोगे, जोड़ने पे 10 है। 12 दूनी 24 आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला, जोड़ने पे 10 है। 12 में से 2 तो आप घटा रहे हो ना, तो फिर बताओ 24 कैसे करोगे। 6 और 4, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ठीक। और तो फिर इसका कितना हो जाएगा, 2 एक कम, इसका कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, और 2 और 1 तो 2 3 6, और 2 एक कम 2। अब ये बताओ, -6 बड़ा कि -12 बड़ा। भाई y बड़ा। -6 बड़ा कि -8 बड़ा। y बड़ा। -12 बड़ा कि -2 बड़ा। -2 बड़ा। -8 बड़ा कि -6 बड़ा। -6 बड़ा। तो इसका आंसर क्या आया, y इज ग्रेटर देन x। ऑप्शन नंबर सी। आजा दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्या दिया, प्लस प्लस प्लस, यहाँ क्या दिया माइनस, प्लस प्लस। तो यहाँ क्या, सॉरी यहाँ के सिंबल्स कैसे आएंगे, माइनस माइनस में आएंगे। यहाँ के सिंबल कैसे आएंगे, माइनस माइनस में आएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8। अब कितना, और जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने पे 6 आना चाहिए, तो क्या करोगे, 4 दूनी 8, ये होगा। यहाँ कितना आ जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 6, यही होगा ना दो चीज। फिर इसका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 कम 6 होता है, यही होता है ना। तो कितना हो जाएगा 48 और 8, ठीक। अब यहाँ फिर एक्स और वाई। अब ये बताओ, 12 बड़ा कि 48 बड़ा। भाई 12 बड़ा कि 48, वैसे इसका सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 48 है। चलो अच्छा दिखाते हैं, बताते हैं, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सब -12 बड़ा कि -48 बड़ा, -12 बड़ा। -12 बड़ा कि -8 बड़ा, -8 बड़ा। बस CND ऑप्शन यही कहना चाह रहे थे कि भाई एक बार इधर से तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक बार इधर से भी तो ये बड़ा दिख रहा है, तो ऑप्शन CND खत्म। चलो अब देखो, एक ये क्वेश्चन होता है इसमें। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन ये होता है आपका, एक तो ये स्क्वायर वाला दिख गया। एक क्वेश्चन आपका ये होता है 196 होता है, और एक होता है एक्स स्क्वायर 196, जैसे ऊपर दिया हुआ है। जैसे 196 की जगह कुछ और मैं रख लेता हूँ, ताकि ये ना लगे कि वही नकल वकल। खैर नकल क्या मारेंगे, आंसर थोड़ी दिया है, सॉरी। 144 और अंदर भी 144। तो ध्यान देना,
इसकी जो वैल्यू आएगी ना, अभी मैं ये चीज़ जो कन्फ्यूज़न रहती है मैं याद करवा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, जैसे मैंने याद किया वैसे मैं आपको याद करवा देता। तो इसकी जो एक्स की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, उसकी केवल 12 आएगी, और जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो प्लस का 12 आएगी और माइनस का भी 12 आएगी। अब ये चीज़ कंफ्यूज हो जाती है कि कब रूट में कब इसमें, तो इतना याद रखना यहाँ पावर कितनी लिखी है मैंने जैसे याद किया। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। यहाँ पे दो क्लास दो दो का चढ़ी ना, कि जब पावर 2 है तो सिंबल अपने पास 2 आएंगे, एक बड़ा प्लस का एक माइनस का, बस मैंने यही ट्रिक सीखी है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कितनी 2 है तो सिंबल कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो किस में आएंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो कितने का हो गया, 14 का। ये कितने का हो गया, 14 का। अब ये वाई वाई ये दोनों किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है, तो अब हमको ये तो पता चल गया है कि एक तरफ बार वाई बड़ा है, 13 दूनी 26, 13 13, तो 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे, 14 में 13 बड़ा, कौन बड़ा, एक्स बड़ा। और लो वैसे ही हमको वैसे ही पता चल रहा था, CND हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि 14 में 13 बड़ा 14, प्लस 13 में माइनस 14 बड़ा, कौन बड़ा, वाई बड़ा। तो इसी तरीके से CND। अब देखो अच्छा, लाइन से तीन है ना, कि 2 लाइन से 1 2 CND आ गए तो इंसान घबरा जाता है कि अरे बाप रे बाप, कि 2 CND आ गए तो लोग को लगता है, लेकिन एक्चुअल में पेपर यही है, यही आया था। यहाँ पे कितना लिखा, माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस है तो यहाँ पे भी आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस। तो कितना आ जाएगा, 4 9 या 36, 36 का ऐसा फैक्टर करना, जोड़ने पे 12 आए तो 12 से कैसे कर सकते, तो 6 यहाँ पे 6 वहाँ पे, तो 48 और 48। ठीक है, तो 8 एक कम, अब इसका कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 और 1 तो 72, देन 9। अब कौन बड़ा, कौन बड़ा, एक्स और वाई। क्या चीज, 48 कैसे आया, 9 चौक 36, 6 क्या, अरे 6 नहीं भाई, मतलब आपने मतलब टेलीग्राम, अंजलि जी आपने टेलीग्राम वाला कोर्स नहीं देखा इसका मतलब। देखिए मैं बता रहा, ध्यान से सुनना कोशिश करना, बेसिक वाला बता रहे। माइनस माइनस है, माइनस प्लस है, सॉरी माइनस प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस आएगा आंसर। ठीक, देखो ध्यान से। अब ये भी एक लोग को डाउट आया तो मैं उसको कंफ्यूज कर देता हूँ, मैं मतलब कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो 4 9 या 36, तो क्या आया, 6 6, 2 ऑप्शन आएंगे, बटा 9 होगा, बोलो हाँ, बटा 9 होगा, होगा, चलो ठीक है, जो भी हम आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 8 एक कम 8 और 8 और 1 बटा 8 होगा, हाँ बटा 8 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको काट दिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको काट दो कितना हो जाएगा, अगर आप 1 में है, अगर आप 1 में 8 के डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, मतलब 0 लग जाएगा, 0 8 एक कम 8 1 0.12। ठीक है, और अगर 6 से अगर 9 को डिवाइड कर दो मतलब 3/2, मतलब 0.66, और इसको कर दोगे तो 0.66। अब ये बताओ एक्स और वाई में कौन बड़ा, वाई एक्स से बड़ा है कि छोटा है, भाई जाहिर सी बात है वाई बड़ा दिख रहा है। वाई एक्स से छोटा है कि बड़ा है, जाहिर सी बात है भाई वाई हमको बड़ा दिख रहा है, क्योंकि एक है वहाँ 0.66 है। ठीक है, अभी इतनी कहानी पे ध्यान दो, केवल ये जिस पे नहीं डिवाइड किया, जैसे आप लोग करते हो बेसिक वाला। ठीक है, आपने टेली, मुझे लगा कि आप लोग देखे हो, इसी बेस पे मैं थोड़ा सा क्विक बता रहा था। खैर छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो फिर मैं बताता हूँ कैसे किया। तो ये वाई हो गया, फिर 0.116 बड़ा है कि 0.12 बड़ा है, भाई जाहिर सी बात है 0.16 बड़ा है, तो एक्स यहाँ पे बड़ा होगा। जब ये दोनों आ गए तो आंसर क्या है, CND आया। अब इसमें हम इतना बड़ा टिटमा नहीं करेंगे, मतलब हम डिवाइड वाला नहीं करेंगे। कोफिशिएंट में डिवाइड करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है भाई, ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ सब तो तकलीफ हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसका आंसर CND था, मैं इसमें मार्क नहीं हटाऊंगा। यहाँ से हम ये जो 8 है यहाँ से हटा देंगे, ये जो 9 है यहाँ से हटा देंगे, ये 9 यहाँ से हटा देंगे, यहाँ जो 8 है वो हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जिसका कोफिशिएंट दिया हुआ मतलब 8, उस 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कितना आया, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 8 छंग 48, 8 छंग 48, यही तुमने किया था, वो भी किसका है, प्लस का।
प्लस का, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट 9 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया y का, प्लस का 72 प्लस का 9। अब बताओ, आप कंपैरिजन करना आसान है कि नहीं x और y में, y बड़ा कि x बड़ा, y बड़ा, y बड़ा कि x बड़ा, y बड़ा, 48 बड़ा कि 9 बड़ा, 48 बड़ा हो गया, तो CND ऑप्शन आ गया ना, खेल खत्म। अब क्लियर हुआ कि 48 और ये 72 9 कैसे आए अंजलि जी। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए 3 ठो लगातार CND आया ऑप्शन, तो इंसान डर जाता है कि अरे CND कैसे आ गया 3 बार, तो ये ऑप्शन है अवेलेबल थे इसलिए बता रहा है। अब ये देखो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस में आएगा, इसके कोफिशिएंट में कुछ ही नहीं है तो बस कुछ ही नहीं रखेंगे, 8 और 7, 8 7 15, 8 और 7 56, तो 8 और 7, इसका कितना जाएगा, ये किसका मान है, ये x का मान है, y का मान कितना आया है, y का मान 8 आ जाएगा, वो भी प्लस का 8 आ जाएगा। अब बताओ क्या आएगा, y बड़ा बराबर x के, और क्या सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि भाई एक बार x y जो x से क्या है बड़ा है, एक बार क्या है बड़ा है, सॉरी एक बार y जो है x से बड़ा है, फिर एक बार y जो है बराबर भी तो है, तो बस यही तो आंसर है। तो क्वाड्रेटिक खत्म हो गया। अब हम आते हैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, या चलो पहले नंबर सीरीज करते हैं, नंबर सीरीज ज़्यादा सही है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी इसके लास्ट डिजिट का जब भी दुगना हो रहा हो तो हमेशा मल्टीप्लाई का लॉजिक लगता है, 90% तक चांसेस रहता है। अगर यहाँ पे देखो नंबर सारी पास पास है तो मतलब यहाँ पे किसका लगेगा, डिफरेंस का लॉजिक लगेगा। कितना जाएगा, 200, 193, क्या क्या लिखा है वो लिख रहा है, अभी कुछ लगा नहीं रहा, 179, 158 डैश देन 95, ठीक है। अब इसको घटा दो, कितने का डिफरेंस आया, 7 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, 13 में 9 गए 4, 8 में 7 गए 1, 14 का। चलो यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई कि क्या चल रहा है, बस एक और मिल जाए। 9 में से 8 गए 1, 7 में से 5 गए 2, बस खत्म। 7 की टेबल चली, 7 दूनी 14, 7 3 7 चौक 28। अब ध्यान देखना, 193 में तुमने 14 घटाया तो 179 मिला, और 179 में तुमने 21 घटाया तो 158 मिला, तो 158 में जब 28 घटाओगे तो कितना मिलेगा, घटाना है जोड़ना नहीं है, याद रखना 130, क्योंकि ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा 176 है ना, 5 2 8 8 16 186 अवेलेबल रहेगा, तब इसका ऑप्शन क्या है 130। चलो ये आते हैं 3 43 81। अब देखो इसमें भी देखो नंबर दूर दूर तो है नहीं, मतलब डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है, क्या होगा 3 43, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं ना, 3 43 81 115, करेंगे अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक को ही करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि स्पीड में आते हैं अर्थमेटिक में, हो सकता है बच्चे थोड़े और आ जाए। प्लीज़ आप लोग बस एक छोटी सी विनती है, इसको जितना शेयर कर सकते कर दीजिए, बस मेरी, आपको भी पता है कि मैंने आपको टेलीग्राम पे, मैं इस चीज़ को बोल के थोड़ा इमोशनल तो नहीं करूँगा, ब्लैक इमोशनल, बट ये चीज़ है कि आपको पता है कि मैं आपकी हेल्प किस तरीके से करता हूँ टेलीग्राम पे, उस बात के लिए प्लीज़ इस चीज़ को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और प्लीज़ हो सके तो मेरे लिए 2-3 मोबाइल से खोल दीजिए, बस इसको लाइक करते जाइए, लाइक शेयर इसको रीच पहुँचाते जाइए, इसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मुझे प्लीज़ बताइए, जुड़िए प्लीज़, एक बार लोगों को जोड़िए प्लीज़। अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पे आया 40 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 11 में 3 का कितना आया 8, 7 में 4 का कितने का आया 3, ठीक, 5 में 1 गए 4, 11 में 8 का कितना आया 3, 13 में 5 का कितना आया, 13 5 का कितना आया 8, और 3 में 1 का कितना आया 2। चलो ठीक है, अभी भी कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही, अब एक बार और डिफरेंस लेके देखते हैं, 2 4 6, अब कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ कितना आएगा 8, तो 38 में 4 घटाए तो 34, 34 में 6 घटाए तो 28, 28 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब 115 में 28 जोड़ा 143 में 20 जोड़े कितना आएगा 163। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। परेशान ना हो, जिसको नहीं आता उसके लिए भी पूरी की पूरी न्यू बैच प्लान हुई है, पूरी की पूरी न्यू बैच प्लान हुई है। वो एक दिन अगर मैथ को दिया तो पूरा एक दिन मैथ को जाएगा, भाई बताएंगे बाद में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लान हो चुकी है, बस मोस्टली हो चुका है, बस उसको अप्लाई करना बाकी। अब देखो ये क्या लिखा है 76, ये देखो ये तो इसका दुगना दिख रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई का लॉजिक लग गया है। तो क्या है 1 6 25 76 153 x, क्या करोगे
हमको तो कुछ समझ नहीं, हमको तो बस इतना समझ आ रहा है कि 6 चौक 24 प्लस 1 25 आ रहा है, 25 तियाँ 75 प्लस 1 8, ये समझ में आ रहा है। तो जब यहाँ पे 4, अच्छा हाँ देखो 4 3, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2 प्लस 1, उसके बाद क्या आना चाहिए 1 प्लस 1, तो 151 151 प्लस 153 प्लस 1 कम 153 153 प्लस 1 154 इसका आंसर आएगा। जैसे देखो 76 दूना कितना होता है, 6 दूनी 12 दांत लेके 7 14 1 15, मतलब 152 152 में एक जोड़ा 153, तो ये कितना आएगा गुणित 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, तो 5 का 5 5 6 सही है, 154 इसका आंसर आ गया। ठीक, फिर ये आते हैं, देखो इसमें क्या है 50 54 45, देखो इसको करने का बहुत मस्त मस्त चीज़ है। आपको अभी मैं बता रहा हूँ, आप कैसे करोगे फिर एग्जाम में कैसे करना है। देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे देखो डिफरेंस आधा नहीं हुआ है, ये मतलब इसका आधा हो रहा है, ये दुगना नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से 4 का यहाँ कितने का डिफरेंस है प्लस, ये कितने का डिफरेंस है प्लस के 4 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 14 में 5 का 9 माइनस के 9 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 11 में 5 का 6, और 6 में से अब 5 में से 1 गए 4, ये कितने डिफरेंस है प्लस 16 का, तो अब जो आएगा माइनस का ही होगा, जाहिर सी बात है। और अब जो आएगा वो यहाँ पे होगा, वो प्लस का होगा, तो जो प्लस होगा तो उसमें जुड़ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, हमने एक गलती लिख दिया। तो 11 में 6 का कितना आया 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 में 3 का 2, बस खत्म। तो यहाँ पे जो आएगा वो 36 आएगा, और 36 36 ऐड होकर कितना आ जाएगा 72। घटा मत देना, बहुत सारे लोग घटा ही देते 72। ये क्यों आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बात खत्म। लेकिन हम एग्जाम में क्या ऐसे करेंगे, नहीं एग्जाम में देखो हम ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम में हम कैसे करेंगे उसकी भी एक तुमको बढ़िया से मस्त से ट्रिक बता दे। देखो 72 है ना, 72 याद रखे रहना, 72 याद रखे रहना। देखो एक बार नंबर क्या हो रही है बड़ी, फिर घटी, फिर बड़ी, फिर घटी, फिर उसके बाद पता नहीं, तो हम इसको अल्टरनेट ऑर्डर कहते हैं। जैसे 50 में एक छोड़ा 45, 45 में एक छोड़ा फिर 36, फिर एक छोड़ के यहाँ वाला, तो इसे सिर्फ 50 में एक छोड़ा 61, 61 में एक के डायरेक्ट बाद आंसर आ जाएगा। तो 50 में 45 गया कितना आया 5, वो भी किसका माइनस का, ध्यान से सुना। 45 में 36 गया किसका डिफरेंस आया, किसका डिफरेंस आया 45 में 36 गया कितने का डिफरेंस आया, सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो। 45 में 15 में से 9 का, शायद 9 का तो आया सही, तो सोचना तो क्या है उसमें, वो भी कितने का डिफरेंस आया माइनस का ही आया। यहाँ 11 में से 61 में से यहाँ कितने का प्लस, कितने का डिफरेंस आया प्लस 7 का डिफरेंस आया। अब हमको यहाँ से आप देखो 5 7 9, इसके बाद 11 आएगा, वो भी 11 क्या होगा प्लस में होगा, तो 11 प्लस 61 कितना हो जाएगा 72। ठीक, अब देखो ये, अब ये देखो ये तो बिल्कुल हलवा, 9 पर 45, 45 चौक 61 से 180 ये, तो फिर ये दूना ये, और जो दूना होगा वही 1 का होगा, मतलब 1080, 1080 इसका राइट आंसर। ठीक, अब क्या करा है, अब सोच रहे हैं सिंप्लीफिकेशन करा दें। सिंप्लीफिकेशन आप करते हैं यार, जल्दी जल्दी हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। जैसे 81 और 34 कितना होता है 115, 115 में से 115 5 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 23, 23 इधर माइनस कर दो कितना आ जाएगा 16, 16 ये एक्स का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा आंसर इसका 4। ठीक है, ये कितना हो जाए 343, 343 को इसमें ऐड कर दो कितना आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा 7 2 तो 5 3 8, 4 2 6, 3 2 5, 568, ये कितना आ जाएगा 784, 700 कितना सॉरी हाँ 784, इसको माइनस कर दो, 784 को इसमें माइनस कर दो, तो 14 में 8 गए 6, 7 में 6 गए 1, और ये कितना आ जाएगा 7 में 5 गए 2, 216, ये एक्स का क्यूब है तो मतलब 6, खत्म। फिर इसका कितना आ जाएगा 3 से इसको काट दो 2 बार पे, 16 25 80, 80 दूना 160, 160 इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 6 में 10 में से 6 गए 4, 15 में से 9 गए 6, और ये एक्स स्क्वायर है मतलब कितना आ जाएगा 8। ये कितना आ जाएगा देखो, अब ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 324 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ दो, 9 4 13 के 3 हाथ लगे 1, 6 2 8 और 1 9, 1 1 2 2 आ जाएगा, और इसको घटा दो 13 में 4 गए 1, 12 में 9 गए 1, 31, इसका राइट आंसर 31 आ गया। सॉरी
फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 169 माइनस का ये हो जाएगा 8, 9 और 8 17, 177 जब इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा, 8 में 7 गया 1, 9 में 7 गया 1, 2 में 1 सॉरी 9 में 7 गया 2, 100 में 1, 11 से इसको काट दोगे 121 कितने बार पे चला जाएगा, 11 बार पे चला जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी और इसको काट दो कितने बार पे जाएगा, 81 बार पे चला जाएगी। 81 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 81 प्लस 7 कितना हो जाएगा 88, 88 प्लस 16 कितना, 88 में से सॉरी 16 चले जाएंगे तो 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 1 गए 2, यहाँ पे 3x दिया वहाँ पे वो दिया हुआ 3 से इसको काट दो कितने बार पे जाएगा, 24 या 72। अब देखो ये चीज़ आ जाओ, ये कितना होता है 144, 144 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 गुणे 12 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8। तो अब देखो गुणा करना मल्टीप्लाई नहीं, दिमाग ये है कि किससे कहाँ काम करे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 बटे 32 हो जाएगा, 32 8 कितना हो जाएगा 5 15 5 सॉरी 32 हो जाएगा, 8 3 24 240 प्लस 16 256 खत्म। अब ये कितना हो जाएगा, ये देखो 4 हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब ये देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना आपस में मूर्खतापन है, तो 7 बटे 5 बटा 10, ठीक ठीक है, 17 दूनी 34, 1 बटा 2, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या होगा 0.125। फिर ये कितना हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो 9 प्लस 5 15 3 18 बटे 5 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 144। 144 इसका होता है 12 का, तो 9 में 12 तुम घटा दो डायरेक्ट, यहीं पे तुम घटा दो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से फिर तुम इसको काट दो 6 बार पे। अब ये हमारे पास संख्या क्या बची, अब ये x इधर चला जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचा 6 बटा 5। अब ये सब चीज़ें जानते वहीं पे कर देना चाहिए, 6 बटा 5, 6 बटा 5 का मतलब कितना होता है 1 बटा 2, 1 बटा 2। अब इसको कैसे लिखोगे 1836, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको याद रखना हमेशा 1/6 x करना, फिर इसको भी 1/9 करना, अब बराबर इसके 12 रखना। अब तुम 12 से ही पहले काट दो उसको, 12 कितने बार बजाएगा पहले सोचो, 12 कम 12 6 हाथ से इसको दे जाएगा, 12 पंजे 60, 12 3 36, 153, 9 से इसको काट दो और 9 से 17 9 153 खत्म। ये लो सिंप्लीफिकेशन तो पूरा खत्म हो गया, 10 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अर्थमेटिक पे, ठीक है। अर्थमेटिक अपने पास ये रहा, क्या बोला है, दो व्यक्तियों की आयु ए और बी में। अब देखो बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है। ये स्पीड मैथ के क्वेश्चन आ गए तो बच्चे से परफॉर्म करना इस चीज को। तो ए तथा बी की वर्तमान आयु कितना है 3, तो ए रहा बी ए रहा, कितना है 3x है तथा 2x है, ठीक है। 4 वर्ष बाद बी और ए का अनुपात 7:10 हो जाता है, मतलब ए और बी का अनुपात कितना होगा, ये 7 है तो ये 10 है। लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे उसने गिनती पलट दी, मतलब IBPS का फेवरेट क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या बोला 4 वर्ष बाद 3x + 4 डिवाइडेड बाई 2x + 4, 4 साल बाद की बात किया है और हमको इसको बस पलट देना है 10/7, बस खत्म कहानी। करते जब मल्टीप्लाई 7 3 21 x + 7 चौक 28 इज इक्वल टू 20 + 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 18 नहीं आई ना, कितना है 10 में से 8 गए 2, 3 में से 1 गए, सॉरी 12 आई, ठीक है 12। x की वैल्यू कितनी आई 12 आई। हमसे पूछा क्या है, तो b की वर्तमान आयु याद कीजिए, b की वर्तमान आयु ये रही, इसमें तो +4 तो कटेंगे नहीं, 12 में इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाए, सॉरी कितना आ जाएगा 12 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 24, इसका राइट आंसर है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे, अरे यार फिर वही मेंस्ट्रुएशन, चलो छोड़ो इसको, चलो 1 सेकंड को देखते हैं क्या लिखा है। चलो तुम भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करते। क्या बोला है, एक वृत्त की परिधि एक वृत्त के मतलब और व्यास के बीच का अंतर 90 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त ए, तो चलो ए की बात हो रही है और एक इधर बी की बात हो रही है, बोले ना वृत्त बी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कम है, चलो ठीक है हम दोनों में से देखते हैं, ठीक। वृत्त की परिधि होती कितनी है 2πr, हमको नहीं आता यार इसलिए हम बोलते हैं। और ये कितना होता है इसका कितना होता है 2r होता है वृत्त का व्यास,
वृत्त का व्यास कितना होता है 2r होता है। यहाँ पे कितना दे के रखा है 90, तो 2r अगर हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा पाई -1 बराबर 90। जाहिर सी बात है पाई आर, ठीक है। पाई का मान पता नहीं, पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 में से चला गया 15, 15/7, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई 15/7 इज इक्वल टू 90। तो ये 15 दूनी 30 से ये कितने बार पे चला जाएगा, मतलब 3 बार पे चला जाएगा। 7 3 21, आर का मान कितना आ गया 21 आ गया। अब बोला क्या है वृत्त ए के 7 सेंटीमीटर कम है, वृत्त बी की त्रिज्या ए से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब फुल, इसका मतलब क्या हुआ यार, यही है मेंस्ट्रुएशन मुझे थोड़ा सा दिक्कत देता है थोड़ा बहुत। अच्छा ये R2 मान लो, इसको R1 मान लो। यही बोला कि जो R1 है वो R2 से, मतलब जो R2 है वो R1 से 7 का, मतलब इसमें 7 घटा दो कितना आ जाएगा 14। तो लो R2 की वैल्यू आ गई। पूछा क्या तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू 14। तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 14, 14 चौका 56, कैरी 5, 14 चौका 56, 5 16। स्क्वायर एरिया निकालना था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन में नहीं है क्या, इसलिए मेंस्ट्रुएशन नहीं। अच्छा है तो ऑप्शन नंबर बी। वाह, मतलब है आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन, बहुत मेंस्ट्रुएशन आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि नहीं आता ना इसलिए थोड़ा बहुत ही आता है। हाँ साफ है, चलो ये तो बढ़िया हो गया। चलो दूसरा देखते हैं क्या बोला है। एक कक्षा में 40 बच्चे हैं जिसमें से लड़के तथा लड़के जो है लड़कियों से 4 अधिक है, ठीक है। 40 बच्चे टोटल है जिसमें से बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है। लड़के जो लड़कियों से 40 अधिक है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो गया, सॉरी 4 अधिक है, x + 4 हो गया, प्लस बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई पहले तो हमें ये बताओ। 36 18 आ गई ना। तो ध्यान से देखो, अब जो गर्ल्स आई हैं वो कितनी आई 18 आई, और जो बॉयज आए वो कितने आए 22 आए, क्योंकि 22 इससे ज़्यादा है। अब 18 22 जोड़ दो 40 सही है, मतलब इतना तक तो कहानी हमने एकदम सही करी। उसके बाद सभी छात्रों का औसत वजन अगर इतना है, सभी छात्र है कितने 40 है, 40 में इसका जब गुणा कर दोगे तो औसत वजन, तो ये टोटल कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ये पूछ रहा है टोटल कितने आ जाएंगे, ये बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे। 4 5 20 के 2 लिख दो, 4 दूनी 8, 9 10 के 0 कैरी दो, 4 4 16 17 1700, ये टोटल स्टूडेंट हो गया। और सभी लड़कियों का औसत वजन उसमें 48 है। औसत वजन 48 यहाँ पर है कितनी 18, तो घड़ा मल्टीप्लाई कर दो, 18 8 कितना होता है 144, सॉरी 144 कैरी 14, और 18 चौक 72, और 14 कितना हो गया 836, सॉरी 864। 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 6 गए 3, और 15 में से 8 गए। अरे वाह, जो बोलते वही आप भी जाता है। ये हमने गर्ल्स हमने घटा दिया, तो ये जो है ये बॉयज हैं। बोला क्या सभी लड़कों का औसत वजन कितना है, लड़के हैं कितने 22, 22 से इसमें से डिवाइड दे दो, खत्म कहानी। 22 से डिवाइड दो तो कितने बार में जाएगा 22 तिया 66, 22 तिया 66, 66 इधर कर दो, 7 इधर, 38, खत्म। कितना आ गया 38 आ गया, ठीक है। तो याद रखना बॉयज का वजन कितना आ गया 38। फिर उसके बाद एक व्यक्ति की अपनी मासिक आय 15% LIC में निवेश किया जाता है और अपनी माँ को, और शेष अपनी माँ को दे देता है, ठीक है। माँ इस पर 10% खर्च करती है और उसके पास 30,600 रुपये रह जाते हैं। आदमी का वेतन कितना है। अब बताइए क्वेश्चन हलवा है कि नहीं, बिल्कुल हलवा है। क्यों हलवा, 15% तो LIC भी खर्च करता है। मान लो उसका वेतन 100 था, 15% LIC भी खर्च करता है, मतलब 15 खर्च कर दिया, तो उसके बचा कितना 85 रुपये। और ये 85 रुपये वो अपनी माँ को देता है। माँ ने इसका 10% खर्च कर दिया, तो इसमें 10% निकाल दो, 8.5 घटा दो। 10 में से 5 गए 5, 15 में 10 में 5 गए 5, 14 में से 8 गए 6, 76.5 बराबर ये दे के रखा गया हुआ है कितना 30,600,
30,600 किससे काटे? 15 से काट दे, 15 से काटो, 15 दुनिया 15 पूरे 75, 10,1 हासिल दे दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 0, 15 चौका 60, 0, फिर 17 से काट दो, इसको पॉइंट नीचे कर दो, 10 कर दो यार, 17 3/10, 17 3 51, फिर 17 से होगा 17 कम 17, 3 हासिल इसको दो, 17 दूनी 34, ये 0, 3 से इसको काट दो, कितने बार पे जाएगा? 40। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 400। 400 में जब 100 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 40,000 इसका आंसर आपके सामने लाइव किया, ताकि आपको चीज़ें कॉन्फिडेंट में रहे कि दशमलव देके घबराना नहीं है। फिर अब थोड़ा 1 घंटे का तो मुझे टाइम दो प्लीज़, जैसे थी मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे से कम ही में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अब क्या बोला? ए जो है बी की तुलना में 1.5 गुना कार्यकुशल है। तो ए बी की तुलना में 1.5 गुना कार्यकुशल है, मतलब ये कितना हो गया? ये 3, ये 2, ये किसका आया? एफिशिएंसी। तो टाइम का रेशियो कितना आया? 2 और 3, ठीक है। सी जो है ए की तुलना में आधा समय लेता है, सी जो है ए की तुलना में आधा समय लेता है, मतलब ए की तुलना में, सी की तुलना में, मतलब ए अगर 2 ले रहा है तो सी 1 ले रहा है, तुलना में आधा समय ले रहा है, तो कितना आ जाएगा? 2 और 1। ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ। तो क्या बोला है? तो ए और बी आधे काम को पूरा करने में 2 से 2/5 दिन लेते हैं, तो ए सी द्वारा मिलकर किया गया काम बताइए। अच्छा, ए बी, ठीक है, 2 3, पक्की बात है भाई। यहाँ पे टाइम का रेशियो से खेले तो टाइम का रेशियो, ये हमको एफिशिएंसी, अब इसका मतलब नहीं है, अब इसका मतलब नहीं, टाइम के रेशियो से टाइम के रेशियो खेलो। सी अपॉन ए कितना आ जाएगा? 1:2, रेशियो कितना आ गया? 2 3 6, 2 3 6 का रेशियो आ गया। किसका किसका आया? ये किसका किसका आया ये बताओ। बी का आया, ए का आया, और ये सी का आया। भाई बी ए सी का आया ना, ए बी सी का नहीं आया, याद रखना, ये बी ए सी का आया, ठीक है। यहाँ पे बोला है ए बी आधे काम को, आधे काम का मतलब ए प्लस बी आधे काम को कितने दिन में करते हैं? 15 12/5 दिन में, 12/5 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? मैं मिटा रहा हूँ ना चीज क्योंकि जगह कम है, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? 24 दिन में, 24 दिन में कर लेंगे। और क्या बोला है? ए और बी टोटल काम कितना कर रहे हैं? ए 5, टोटल वर्क कितना आया? टोटल वर्क कितना आ गया? 24। और ए और सी में मिलाया गया काम कितना होगा? 6 3 9, 3 से काट लो, 3 8 24, 3 3 9, 3 दूना 6, 6 2 8/3 दिन। कई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया? फिर ये देखो क्या लिखा है, यदि सही उत्तर के लिए 7 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 4 अंक दंड के रूप में काट लिए जाते, तब प्रभात का स्कोर 263 था। यदि, अच्छा इसमें दे दिया, यदि उसने 58 प्रश्नों का सही प्रयास किया तो सही ढंग से प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसने दे दिया, चलो अच्छा हम मानते हैं रॉन्ग उसने कितने किया है, हम मानते हैं उसने रॉन्ग जो किए हैं, उसने क्वेश्चन उसने रॉन्ग कितने किए हैं? x किए हैं, ठीक है। तो 58 में से अगर हम x घटा देंगे तो हमें सही मिल जाएगा, और उसी सही में 7 का गुणा कर देंगे प्लस 4x। क्यों? क्योंकि उसने जितने गलत किए टोटल उसको मिला कितना? 263। इसका 2 तरीके हैं, 2 तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसको करो, 7 × 56 का 6 कैरी, 5 7 पूरे 35, 5 कितना हो गया? 40, 406 माइनस कितना हो जाएगा? 7x, और ये भी कितना हो जाएगा? 4x बराबर 263 माइनस का 11x इज इक्वल टू 6 में से 3 का कितना आया? 6 में से 3 का 3, और ये कितना आया? 10 में से 6 गए 4, और 3 में से 2 गए 1, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म हो गया। 11 बराबर कितना? 11x बराबर कितना आ गया? 143 आ गया। एक स्टेप फालतू लिख दिए। x बराबर कितना आ गया? 13। x बराबर 13 आ गया। अब टोटल उसने किए कितने थे? 58। 13 उसमें से घटा दो, 8 में से 3 गए, मतलब
13 क्या हुआ, गलत है क्योंकि हमने रॉन्ग ही तो 13 माना था। गिरने वाले में से 13 घटा दो, 8 में से 3 गया, हमसे सही है का तो मान पूछा है, तो 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 5, सॉरी 4, 5 में से 1 गया 4, 45। अब इसका दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है, 7 अंक सही किए तो उसने कितना क्वेश्चन किया, सुनो ध्यान से, उसने टोटल कितना कर दिया, 7 बटे 56 का 6, कैरी 5, 7 बटे 35 5, 40, 406 क्वेश्चन उसने सही किए। ठीक, और जैसे नहीं रुको, ऐसे नहीं, रुक जाओ, चलो हम ऑप्शन के हिसाब से चलते, जैसे मान लो उसने 45 आंसर आया था ना, तो 45 हिसाब से करते तो 7 पूरे 35 का 5, कैरी 3, 7 चौक 28, 28 29 30 31, 315, 315 किया उसने, 315 उसने सही किया है। कब सपोज करते हैं उसने 58 किया था, हमने 45 माना था, तो 58 से 45 कितना कम है, 13, 13 चौका 52, 52 इसमें से घटा दो, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 6 गए, 11 में से 5 गए 6, 2, 263, मतलब टोटल स्कोर के बराबर है, मतलब 45 इसका राइट आंसर है। ठीक, चलो एक गांव की जनसंख्या में साक्षर 68 थे, उसमें से पुरुष और महिला का अनुपात 11:6 था, तो मेल और फीमेल कितना है, 11:6, मतलब 44, 24, आगे, और निरक्षर पुरुष का महिला से अनुपात, निरक्षर कहाँ दिया है यार, सेंडी भी नहीं दिया ऑप्शन, अच्छा सॉरी 68% साक्षर दिया है ना, तो जो आएगा 32% वो निरक्षर आएगा। निरक्षर कितने हुए, 4, 8, 24, ये मेल हो गए, और फीमेल कितनी हो गई 8। तो उस शहर में क्या पूछा है, शहर में महिला, साक्षर महिला, निरक्षर महिला का अनुपात याद कीजिए, मतलब इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है, तो 8 × 8, 8 × 24, 3:1, ऑप्शन नंबर सी खत्म। फिर मेंशुरेशन दे दिया, जैसे दुश्मनी है क्या इसको हमसे, 2-2 दे दिया, बताओ क्या बोला है, एक आयत की लंबाई एक चौड़ाई का अनुपात इतना है, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है ना, इसलिए मैं और ज्यादा घबराता हूँ। एक आयत की लंबाई, मतलब एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का अनुपात इतना है, ठीक है, लंबाई कितना देके रखा है 4, चौड़ाई कितना देके रखा गया हुआ है 3, क्या बोला है, यदि आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाई 4x इज इक्वल टू 108, तो 12x स्क्वायर बराबर 108, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, देन x के बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, जब 3 आ गया तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 12, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया अपने पास 9। तो आगे पूछा क्या है, तो इस आयत के चौड़ाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है, मतलब अच्छा वर्ग की भुजा के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए। ठीक है, देखो एक वर्ग की भुजा ये रहा वर्ग, ठीक है, अब बोला है कि उसके वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा है कितनी 9 है, तो मतलब ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है क्या भुजा बराबर ए स्क्वायर, तो मतलब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, एरिया पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी खत्म। बहुत सही है, छोटा सा एक मत आंसर आ जाता तो मजा आ जाता है मेंशुरेशन का। ठीक है, अब चलो दूसरे पे चलते हैं। क्या बोला है, यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल गति का योग अगर 36 किलोमीटर है, धारा के प्रतिकूल मतलब अगर यूएस प्लस अगर टीएस बराबर 36 किलोमीटर पर आवर है, समझ रहे, 36 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की गति अगर इतनी है, धारा की गति मतलब CS अगर हमें देके रखा गया है 3 किलोमीटर पर आवर, और नीचे की ओर 52 इसकी दूरी तय करने में लगा समय। अब देखो नीचे की ओर का मतलब
पहले तो रुक जा, पहले तो हमें बी एस का मान निकालना पड़ेगा। तो बी एस का मान नीचे की ओर का वैसे मतलब बताओ मुझे भाई, कोई भी चीज़ ऐसे जा रहे हो तो नीचे की ओर को मतलब क्या मतलब, पानी अगर जा रहा है तो पानी भी ऐसे ऐसे ना बहेगा, बोट अगर लेके रखे तो ऐसे जा रहे हो तो मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, टी एस। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब हमको ये पता है कि यू एस बराबर क्या होता है, बी एस माइनस सी एस प्लस डी एस बराबर क्या होता है, बी एस प्लस सी एस, ठीक है। अब तुम चाहो तो तीन तीन यहाँ रख दो तो तुमको पता चल जाएगा, तीन तीन यहाँ रख दो तो भी सी एस से सी एस कट जाएगा, 2bs बराबर 36 आएगा। चाहे ऐसे कर लो, चाहे तो पूरा मान रख दो, कुछ बात नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तीन की कोई मतलब उस तरीके का मतलब नहीं पड़ाते। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस बी एस बराबर कितना आ जाएगा, बी एस प्लस 3 बराबर 36। लो वही चीज़ हुआ, 3 से 3 खत्म। 2bs बराबर कितना आ गया, 36। तो 1bs बराबर कितना आ गया, 18। ये bs का मान आया। तो us बराबर कितना आया, 18 में से 3 चले जाएंगे तो 15। और ds बराबर कितना आया, ds बराबर आया 18 3 21। तो यही तो हमसे पूछा है ds से, हमको bs का मान निकाला। तो 52.5 मतलब धारा की गति मतलब bs का मान। और ये पॉइंट हटा दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 21। 10 से 5 से काट लो, नहीं 10 21 से काटो, 21 दूना 42, 10 हाथ से इसको दे दिया, 21 पूरे 95, 10 से इसको भाग दो 2.5 ओवर। चीजें समझ में आई, हलवा था। ये क्या लिखा है, एक राशि साधारण में 5 वर्ष में इतना हो जाती है वार्षिक दर। अब देखो ये सब क्वेश्चन तो हलवे क्वेश्चन है। जैसे P कितना हमने मान लिया, 100 मान लिया, कितना हो जाता है, 160 हो जाता है। ये A आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आता है वही होता है SI होता है। तो SI बराबर क्या हो गया, 100 मतलब PRT अपॉन 100। PR हमसे पूछ ही रहा है बटा 100, T मतलब कितना देके रखा गया है, 5। 100 से 100 खत्म, 5 बराबर 12। अब चाहो तो तुम ये एक तरीका, तो ये हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका 60 आया, इसी में टाइम का डिवाइड कर दो, जो कितना आया 12%। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, जैसे ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, 12% खत्म। अब आया आपके सामने DI करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, उसको पहले ध्यान से पढ़ो डेटा को। क्या बोला है, गिवन बिलो द शोज द नंबर ऑफ केक्स इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ड बाय शॉपकीपर इन 4 डिफरेंट डेज, स्टडी ऑफ द डाटा एंड कम्स ऑफ क्वेश्चन। डेज देख रखा है 4 डिफरेंट डेज, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, और टाइप ऑफ केक, टाइप ए केक, टाइप बी केक, टाइप सी केक, टाइप डी केक, टाइप ई केक। टाइप में पूछो संडे में कितना है, तो संडे का ये रहा। क्या रुको मैं 1 सेकंड में वो उठा लेता हूँ, मार्कर उठा लेते हैं, 2 मिनट। चलो आ गया अपने पास मार्कर, ठीक है। अब हम ध्यान देना, जैसे तुम्हें ए का निकालना है, ठीक है। ए का कितना बोला है, जैसे मान लो संडे को बोला तो संडे का ये कितना देख रखा है, 35, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे सी का बोले मंडे का, सी ये रहा, मंडे ये रहा, मंडे को सी का कितना है 40, ठीक। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी, डेटा पढ़ना आ ही रहा होगा। खैर छोड़ो ये सब चीज़, क्या बोला है ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ केक टाइप ऑफ बी सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन सैटरडे एंड मंडे टुगेदर। सैटरडे और किसका बोला है, मंडे का टुगेदर बोला है, किसमें, टाइप बी में। कितना बोला है, बी में कितना हो जाएगा 88। आगे 88, बस यही एक लो, बस खत्म। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कटेगा नहीं 88 किसी और से, 11 के अलावा 4 के अलावा, खत्म। फिर भी देख लो आगे, द नंबर ऑफ टाइप ई सोल्ड ऑन सेम डेज। अब ई का भी हमें सेम डेज को देखना है, ई का सेम डेज। तो लो 88, 9 8 17 का 7 हाथ लगे, 3 2 5 और 1 6, करने की जरूरत क्या थी। चलो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड सी इन सैटरडे संडे एंड ट्यूसडे। अब सी का बोला है, देखो सी का कब बोला है, सैटरडे संडे एंड देन ट्यूसडे। तो सैटरडे को कितना है 35, 48, 55
बस इतनी छोटी सी तो चीज़ करनी है। तो 35 और 55 के तुम इसको कैसे जोड़ेंगे, सॉरी इसको कैसे जोड़ेंगे, 35 और 55 कितना हो गया, 5 3 8 90, 90 में 48 जोड़ दो, 9 4 13 138, 138 में तुमको 3 से डिवाइड कर देना है, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 46 इसका राइट आंसर। पल्ले बड़ी बात, 46 इसका राइट आंसर हो गया। फिर क्या बोला है, द नंबर ऑफ केक टाइप डी इन सोल्ड ऑन टुगेदर ट्यूसडे। डी और ई का टुगेदर बोला है, मतलब डी और ई का कब बोला है, ट्यूसडे की थर्सडे, ट्यूसडे मतलब ये, थर्सडे तो है भी नहीं, ये दोनों ऐड कर दो, कितना हो गया 74। इज व्हाट परसेंट ऑफ टाइप ए एंड बी सोल्ड ऑन संडे, मतलब बटा मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि कम ज़्यादा तो बोला नहीं है, संडे को बोला ए और बी का 35 और 65 कितना होता है 100 होता है, लो खत्म, 74% इसका आंसर। फिर क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ केक ऑल गिवन टाइप सोल्ड बाई शॉपकीपर ऑन मंडे एंड द नंबर ऑफ केक इज गिवन सोल्ड बाई शॉपकीपर ऑन ट्यूसडे। वेरी गुड, क्या बोले हमको खुद नहीं पता, सच बता रहे नहीं पता। जरा देखिए तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ केक ऑल गिवन ऑफ सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन मंडे, मंडे को जितना भी किया है, एंड द केक नंबर ऑफ शॉपकीपर और ट्यूसडे जो भी किया उन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। चलो ठीक है, चलो देखते क्या होगा। चलो फिर देखते हैं, 30 90 90 40 130, 130 और 90 40 130, 130 और 20 कितना हो गया 150, 150 20 कितना हो गया 170, 9 8 4 12 12 12 12 और 9 कितना हो गया 21, कितना हो जाएगा 191। ये किसका आ गया, मंडे का आ गया, मंडे का कितना आ गया 191। देखते शायद हो सकता गलत जोड़ दिया, लेकिन फिर भी देखा जाएगा। 40 प्लस 50 कितना हो गया 90, सॉरी हाँ 90 90 50 कितना हो गया 140, 140 और 40 कितना हो गया 180, 180 और 30 कितना हो गया 210, 210 में जोड़ो 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 इसके अंदर तुम ऐड कर दो कितना हो जाएगा 229, और 229 में तुमको इसको घटाना, 9 में से 1 गए 8, 12 में से 9 गए 3, 38, ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी ए। क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ केक टाइप एफ, थोड़ा सा रुके रहना ना लास्ट में, इफ द नंबर ऑफ केक टाइप एफ इज शोल्ड कीपर, नहीं क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ केक एफ इज शॉपकीपर गिवन एफ तो देखो है ही नहीं, मतलब एक अलग खांचे की बात उसने कर दिया। चलो देखो भैया, उसने एक अलग खांचे की बात किया ना एफ की, क्या बोला है, शॉपकीपर इस वो मतलब 4 दिन का कितना 24% मोर देन है किससे, शोल्ड बाय डी इन ऑल डेज, मतलब जो डी के 4 दिन है उनसे वो एक मतलब 125% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 50 40 90, 90 20 कितना हो जाएगा 110, 110 और 40 कितना हो जाएगा 150, 150 4 4 8 8 2 10, 150 160, 160 में 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा मतलब 5/4, 4 चौके 16 मतलब 200। ये किसका आया, ये एफ का टोटल आया। फिर इसके बाद बोला क्या, फाइंड द नंबर ऑफ केक एफ इन ऑल गिवन डेज, ये 200 तो है, ऑप्शन नंबर डी खत्म। बस इसके बाद खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, क्लासेस खत्म हो गया। तो आपने देख लिया किस तरीके से हमने आज परफॉर्म कर दिया, देखिए कुछ बचा तो नहीं है ना, हमने नंबर सीरीज कर ली, डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिया, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, क्वाड्रेटिक, बस सही है। हमने आज 35 आउट ऑफ 35 पूरा किया, हालांकि लेके तो चाहते थे कि 34 हो जाएगा, लेकिन 35 हो गया, 2 मेंशुरेशन दे दिया। तो चलिए अब दोस्तों मिलते हैं नए में नई क्लासेस से। अब आपको छोटी सी चीज़ बताना है, फिर से अगेन रिपीट करेंगे। अब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं। जिसका 18 को एग्ज़ाम है, 19 वाले थोड़ा सा हड़बड़ा भी सकते हो, 18 को एग्ज़ाम है जिसका वो हड़बड़ाना ज़्यादा नहीं है। जो पढ़ लिए ठीक है, जाके गाने वाने सुनो, इससे एक दिन में जब पढ़ रहे हो तो ठीक है, पूरे साल में कुछ नहीं हो तो एक दिन में क्या होगा ये भी तो सोचो। खैर उसकी बात छोड़ो, आप लोग मुझे ना ये एक काम करना, ANKUSHSRIVASTAVE
ए। ये मुझे इंस्टाग्राम पे आप चाहो तो फॉलो कर लेना, चाहे ना करना वो आपके पर। आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे एक एक लोग का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, चाहे वो बैचेस से रिलेटेड हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कुछ भी। तो अगर आपको पहली चीज़ ये है कि अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन बताएं, अगर आपको नहीं आता अर्थमेटिक तो टेंशन ना लेना, बहुत जल्द हम बताए भी है इससे पहले वाली क्लासेस में कि यूट्यूब की तरफ से एक पॉलिसी है जिसकी वजह से मुझे अपने नाम हमको चेंज करना पड़ेगा। और उस टाइम नाम के तो अकॉर्डिंग मैंने शेड्यूल क्लासेस सब सोच के रखी। जैसे एक दिन अगर मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो उस दिन पूरा दिन मैथ चलेगा, अगर रीजनिंग पढ़ा तो रीजनिंग पूरा दिन चलेगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन चलेगा, प्री मेंस दोनों को साथ में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो घबराने की दिक्कत नहीं है। बस अब आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को शेयर करिए। आपसे एक चीज़ के हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस चीज़ को जितना आप शेयर कर दोगे ना मुझे उतना अच्छा लगेगा। प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। और अगर मेरे लिए अगर इतना कर सकते हो तो जैसे आपको पता है कि मैंने आपके लिए क्या किया, तो वही अगेन बोलूँगा, एक काम कर सकते हो मेरे लिए कि 2 या 3 मोबाइल से आप इसको लॉगिन करके मुझे इसको लाइक कर सकते हो। प्लीज़ आप इतना कर दो, प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। शब्बा खैर और एंड ऑल द बेस्ट। जितने लोग पे वीडियो देख रहे हैं, भगवान करे सबका पेपर इस बार क्लियर हो जाए। 2021 का जो पेपर है इसको आप लोग फोड़ डालो, ठीक है। धन्यवाद, चलिए बाय बाय।